जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने करार दिया कि मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए अपने आवाम के साथ मुत्तहद होकर खड़ी हैं। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे जनूबी एशिया में आदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इंतजामी नाकामियां छुपाने के लिए भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, कुवैत और अमारात के सफीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना चाहता है। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद एक साल बंद रही तो 50 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैन अल-अक़वामी प्रवासों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय प्रवासों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के खर्चे का सामना है। अफगानिस्तान के सामान से लदे 150 ट्रक वाहका बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की दरखास्त पर पाकिस्तान ने इजाज़त दी, लेकिन भारत ने अब तक सरहद ना खोली। वाहका बॉर्डर के रास्ते मजीद 26 पाकिस्तानी शहरी भारत से वापस पहुंच गए। अब तक वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 960 हो गई। 1606 भारतीय शहरी पाकिस्तान से वापस गए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई के वकील ने बताया कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार है। पीटीआई के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्जिमान को एतराफ़ जुर्म के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 560 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्जिमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि पीटीआई क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी। आइंदा किसी भी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया में जजेस और डेपुटेशन पर आए जजेस की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मनसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताखीर से आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होती है। वो खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं, आवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती। हुकूमत न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है बल्कि निजी शोबे को तरक्की का अहम मुहर्रिक बनाने के लिए भी पुरआज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। कहा हुकूमती इक़दामात का मकसद ऐसी मईशत तश्कील देना है जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। वज़ीर ख़जाना का पायदार तरक्की पर जोर। हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के आज़म का याद। मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह में 0.3% कमी कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई में कमी की शरह तकरीबन 0.7% रही। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल के दौरान महंगाई की औसत शरह 4.73% रही। माली साल 2024 में इसी अरसे में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगर आइन से मुतसादिम है तो गलत है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बलूचिस्तान में बहस होनी चाहिए थी, मगर बिल पास कर दिया गया। आइन के मुताबिक सूबों को हुकूक दिए जाने चाहिए। वसाइल और आइनी हुकूक के एतबार से बलूचिस्तान को सबसे अमीर सूबा होना चाहिए। मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में उन्होंने कहा, जब आइन पामाल किया जाता हो तो इंसाफ कैसे रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब का स्मॉग खात्मे का मंसूबा पायलट मंसूबे के तौर पर आला सतह की मीटिंग में उठाने की हिदायत। कानून पर अमल न करने वाली रिक्शा साज कंपनियों और डीलरों के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। स्मॉग तदारुक केस में अदालत का हुक्म। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील से 5 मई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त पर जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची की अदालत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में मुलजिम अरमगान को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम विंग की तहवील में दे दिया। अदालत का जेल हुकाम को मुलजिम अरमगान को साइबर क्राइम के हवाले करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। FBI ने कराची पोर्ट पर कार्रवाई करके गधों की 14,000 खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान FBI के मुताबिक 285 पार्सल चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पार्सल में से गधों की 14,000 खालें निकली। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल बरामद करने पर पाबंदी आई। कराची यूनिवर्सिटी में पानी की पाइपलाइन फटने की तहकीकात के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तकनीकी, ऑपरेशनल, माहौलियाती अवामिल और लाइन का जायजा लेकर 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वाटर कॉर्पोरेशन की यह पाइपलाइन इससे पहले भी 3 से ज्यादा मरतबा फट चुकी है। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची के बड़े निजी अस्पताल में हर हफ्ते बर्ड फेंसियर्स लंग नामी बीमारी के 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। सिविल अस्पताल के हुक्काम के मुताबिक रोजाना सांस की बीमारियों के मुताबिक केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी दर्जाबंदी नहीं की जाती। मुतासरीन में घरेलू खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कबूतरों के परों और फुजले से पैदा होने वाले जर्रात सांस की नाली में बैठने से फेफड़ों में सूजन और एलर्जी का बाइस बनते हैं। ये जर्रात AC और खिड़कियों के जरिए घरों में दाखिल होते हैं और इसकी शिद्दत बढ़ने पर मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी या फेफड़ों की पेवंदकारी की जरूरत पड़ती है। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं, लेकिन कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चियों की पिटाई हो रही है। ये अच्छी बात नहीं, इससे कश्मीर पर असर पड़ेगा। साबिक सरबराह रॉ अमरजीत सिंह दुलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। जंग सबसे आखिरी और सबसे बुरा ऑप्शन है। दोनों मुल्कों के दरमियान मामला बातचीत से हल होने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हम जंग के ख्वाह नहीं, लेकिन जवाब देना जानते हैं। पानी पर हमले को कौमी खुदमुख्तारी पर हमला समझा जाएगा। गुज़श्ता रोज मीरपुर खास जलसे में सिंध के दिल से 2 टोक पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान के हर दरिया को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने दरियाओं की हिफाजत हर मुमकिन हर कीमत पर की जाएगी। शहरी रहमान का कहना था कि भारत से भारतीय सतह पर भी मुंह की खा रहा है। तवक्कुआत के बरक्स अमरीका ने भारत की जानिब झुकाव के बजाय मामले में तवाज़ुन रखने की कोशिश की। भारत से इलाज के बगैर वतन वापस भेजे गए 2 बच्चों का कौमी इदारे बराए अमराज़ क़ल्ब में मुआयना। बच्चों के वालिद शाहिद अली का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने बताया है पाकिस्तान में बच्चों का इलाज मुमकिन है। यहाँ भी डॉक्टरों ने सर्जरी का मशवरा दिया है। आज इस्लामाबाद जाकर डॉक्टरों से मशवरे के बाद सर्जरी से मुतालिक फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने की बदौलत उनके बच्चों का इलाज मुमकिन हो रहा है।
पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सिफारतखाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो इसे भारी कीमत अदा करनी होगी। फ्रांस के दारुल पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। भारत की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों और सिंतास मुआहिदा खत्म करने के खिलाफ नारे। कहा, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। सुबह से जारी बमबारी में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का यमन से दागा गया मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इंसानी इमदाद लेकर गजा पहुंचने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा की हुकूमत का कहना है कि हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इमदादी कारकुनान की कश्ती इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल हो चुकी है। HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से लाहौर में होगा। PSL में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फातेह रही थी। इवेंट में दोनों टीमों ने 6-6 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 और पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल। आतिफ राना का कहना है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, कौमी खेल हॉकी के लिए भी काम कर रहे हैं। जिंदगी के दीगर शोबों में भी लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। 1990 में हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में रिकॉर्ड तमाशाइयों की मौजूदगी में 2 गोल करके अपनी टीम को आलमी चैंपियन बनाने वाले पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट फ्लोरेंस जॉन का नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा। यादें ताज़ा की, गोल पोस्ट में कुछ वक्त गुजारा। और पाकिस्तान के मशहूर फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेज़ फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने दोबारा नामजदगी को एजाज़ करार दिया।